एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग मैं ये करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने टैरो रीडर से आपकी रीडिंग करवाई है और पता कराया है कि आप लोगों का रिलेशन किस तरफ जा रहा है और आप कितने सिंसियर हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आपसे पूछने के बजाय पता है टैरो रीडर से आपकी रीडिंग करवा ली है। आपसे पूछ लेते, पैसे भी खर्च किए, वो पैसे आप लोग कहीं इंजॉय कर लेते। ठीक है, लेकिन लोगों का क्या कहें कि जो बातें आपसे पता करनी थी वो उन्होंने टैरो रीडर से पता करने की कोशिश की कि आप लोग का रिलेशन जा कहाँ रहा है और आप उनके साथ कितने सिंसियर हैं। तो पहले तो मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँगी, फिर मैं आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी का पता करूँगी, उसके बाद टैरो रीडर ने आपके बारे में कहा क्या। यानी जो आपकी पर्सनैलिटी निकलती है वही बताइए टैरो रीडर ने या कुछ और बता दिया है। सही है, और आप कितने सिंसियर हैं उनके साथ। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी। ओके, 4 ऑफ कप, अच्छा 3 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी। ओके, और क्या है, मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। ज़बरदस्त। आप बातें करने के बहुत शौकीन नज़र आ रहे हैं मुझे। बेतहाशा बातें करने वाले इंसान हैं आप। अपने दिल की कोई बात अपने दिल में नहीं रखने वाले, बड़े ही स्पीड में ज़िंदगी गुजारने वाले। आप महफिल की जान हो सकते हैं या जाने महफिल हो सकते हैं या फिर दुनिया की जान हो सकती है। यानी कि आपको बेतहाशा लोग पसंद करते हैं। आपके साथ एक ज़िंदगी की स्पीड है जो लोग फील करते हैं कि इसके साथ जिस तरह ज़िंदगी हमारी गुज़रती है ऐसी किसी के साथ नहीं गुज़रती। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आपके कान में बातें करते हैं, आपको मशवरे देते हैं और आप कहते हैं कि मैं पक गया मशवरे सुन सुन के, या मैं पक गई, करना तो मैंने वही है जो मेरे दिमाग में समाएगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। किसी की बात में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बड़े एडवेंचरस हैं और अपनी ज़िंदगी अपने ही तरीके से गुजारने वाले इंसान हैं आप। यानी कि लोग अगर आपको मशवरा दें तो आप उनको ऐसी वाइब दे रहे हैं कि जान छोड़ दो मेरी, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी या वही करूँगा, मुझे किसी की सुननी नहीं है। बैठ जाते हैं आप उनके सामने, लेकिन मशवरों पे आप उनको बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं कि बोलते रहो तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हैं। आप आग के दरिया में कूदने वाले इंसान भी नहीं हैं। आप सारी चीज़ों की रिसर्च करके, सारी चीज़ों को देखभाल के दुनिया को फेस करते हैं, लेकिन लोग आपको बहुत लापरवाह समझते हैं। जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका लोगों पे आता है वो ये आता है कि आप बहुत लापरवाह किस्म के इंसान हैं, एडवेंचरस हैं, आप ख़तरे मोल लेते हैं, आपको ख़तरों में जाना पसंद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आप जो हैं मानते हैं कि आपके जो करंट पार्टनर हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हालांकि आप दोनों के दरमियान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी और आपके पार्टनर की एक आदत नहीं मिलती। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी और आपके पार्टनर की एक भी आदत नहीं मिलती, लेकिन आप में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये कि आपको इनसे मोहब्बत है और उनको आपसे मोहब्बत है। इसके अलावा आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, मून का कार्ड है। आप अपने ज़ात का क्लोज़र किसी को भी नहीं देते, आप किसी को भी बताना पसंद नहीं करते कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा पैसा मेरी मर्ज़ी। ठीक है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो आप कहते हैं कि जब मैं पैसे नहीं ले रही तुमसे या ले रहा तो फिर मैं तुम्हें जवाब ही क्यों दूँ, तुम्हारा तुक्का कुछ खर्च नहीं हो रहा। यही बात आप अपने पार्टनर को भी बोलते हैं, अपने लवर को भी बोलते हैं कि जब मैं तुम पे डिपेंड ही नहीं करती या मैं तुम पे डिपेंड ही नहीं करता तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। ठीक है, और हो सकता है कि आप बहुत ही स्पीड में अपनी ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो दोस्त हैं आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बनिस्बत अपने लवर के,
और आपके जहन में बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाइब है, और ये वाइब आप अपने लवर को भी देते हैं। हर चीज़ की एक जगह होती है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है, आपके लवर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपका कैरियर है, आपने सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखी हैं। आप ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स का टाइम लवर को, लवर का टाइम दोस्तों को, दोस्तों का टाइम कैरियर को। आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, बहुत बैलेंस करके चलने वाली पर्सनालिटी है। लेकिन आपको देख के लोगों को वाइब ही आती है कि आप बहुत लापरवाह किस्म के इंसान हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी भी लोगों को फ़ील होती है, और आपके पार्टनर को कुछ ज़्यादा फ़ील होती है कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी हैंकी पैंकी की तो आप कहेंगे चलो बेटा, चलो जल्दी चलो, तुम्हारा मामला मैं अभी ख़त्म करूं। तो ये वाइब आप अपने पार्टनर को देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है, फिर मैं टैरो रीडर की तरफ आती हूँ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या आदतें हैं उनकी। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, जजमेंट, टेम्परेंस। अच्छा जनाब, आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर, मैं कह रही हूँ ना कि आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी है। आप दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, ठीक है। इसके अलावा आप दोनों में कख नहीं मिलता, ठीक है। 1 इंच की आप दोनों की जो है वो चीज़ें, बातें नहीं मिलती हैं आपस में, लेकिन बस मोहब्बत है जो है। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक के कायल हैं। वो इस बात पे लगे रहते हैं कि जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ उतना ही तुमने मुझे वापस करना है, या जितना मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ तुमने उतना ही मुझे टाइम वापस करना है। आप इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अब मैं आपके पार्टनर की निकाल रही हूँ, अब मैं आपके बारे में कोई बात नहीं बोलूँगी। हो सकता है उन्हें एडिक्शन है, आपके पार्टनर को एडिक्शन। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कोहलिक हों या फिर वो ड्रग्स एडिक्ट हों। एडिक्शन किसी भी चीज़ में हो सकती है। आपके पार्टनर की रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा वाइब ये आ रही है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। यानी कि इवन ये कि आप अगर अपने घर वालों के साथ भी बैठे हुए हैं तो वो चिढ़ जाते हैं इस बात पे कि ये क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, या मैं बात कर रही हूँ, तो अब तुम्हारे घर वाले अगर जल भी रहे हो तो तुमने मुझसे बात करनी है, तुम्हारे घर वाले जलने दो उनको, ठीक है। तो ये उनकी आदत है। और अगर आप उनको ये बात ना कहें, यानी कि उनको टाइम ना दें, तो वो फ़ौरन जो है पहली फुर्सत में ये कह देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ गया है, या तुम मुझे धोखा दे रही हो या दे रहे हो। और पहली फुर्सत में वो हद पे जाके नेगेटिव सोचते हैं, हद पे जाके नेगेटिव सोचते हैं वो, ठीक है। और रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं, यानी कि सोचा भी खुद, माना भी खुद, हाँ भी खुद ही कह दी, और रातों की नींदें भी उनकी उड़ गई, ठीक है। बहुत वर्कोहॉलिक हैं, बहुत कामयाब इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है। एक डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में है, उसको ना आप क्रॉस करते हैं ना आपके पार्टनर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से वो सिर्फ अमल करने से ज़्यादा दुआओं पे यकीन करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं कि नसीब में अगर हुआ हमारा साथ तो ज़रूर होगा। और हर तरीके से वो जो ये अपनी एडिक्शन है, जो लोगों को अपने काबू में रखने की जो उनकी ये आदत है, उस पर बहुत हद तक वो बैलेंस लाए हैं आपके साथ, क्योंकि आप बहुत फ्री सोल लग रहे हैं मुझे, और आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ होने की वजह से ये जो आप लोगों के दरमियान में, मैं कह रही हूँ ना, कोई चीज़ नहीं मिलती सिवाय एक मोहब्बत के। तो इस मोहब्बत की वजह से उन्होंने काफ़ी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, और बैलेंस सिर्फ आपके साथ है उनका। यानी कि आपको वो इतना मार्जिन देते हैं, वरना उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने इतना मार्जिन दिया हो। और हो सकता है कि वो ये बात आपसे बोलते भी हों कि जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा मैं दुनिया के साथ नहीं हूँ, या ऐसी मैं दुनिया के साथ नहीं हूँ। ये बात उन्होंने आपको शायद 1 से 2 दफ़ा बोली भी है। बहुत तन्हाई पसंद इंसान हैं, अपनी ही लाइट में, अपनी ही होल में रहने वाले इंसान हैं। एक साइकिल इनका कंप्लीट हुआ है, हो सकता है इनका पहले किसी से लव कनेक्शन रहा है, और एक बहुत ही मुश्किल फेज़ से ये रिसेंटली निकले हैं, या 10 साल उस पोजीशन में रहने के बाद अब ये थोड़े से आज़ाद हुए हैं। बहुत बहादुर पर्सनैलिटी है, बहुत करेज है इनमें, ठीक है, बहुत करेज है।
स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है इनमें, और लोग जो हैं अपनी बुराई मानते नहीं हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो मानते हैं कि उन्हें एडिक्शन है उनको, यानी कि जो भी उनकी एडिक्शन है उन्होंने वो आपसे डिस्कस की हुई है कि ये मैं इस चीज़ का एडिक्ट हूँ। तो ये बात मानना भी कि किसी को एडिक्शन है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके पार्टनर ने ये बात मानी हुई है क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। चले जी, अब आ जाते हैं टैरो रीडर ने आपके बारे में क्या कहा है आपके पार्टनर को, जो उन्होंने रीडिंग करवाई है। ये तो आपकी और आपके पार्टनर की आ गई। टैरो रीडर ने आपके बारे में क्या बोला है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, द एम्प्रेस। अच्छा जी, टैरो रीडर ने जो आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया, वो यही बताया कि आप बहुत देखभाल की ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं। अपने अंदर की बात आप किसी को नहीं बताते, ये मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, और वही बात आपको टैरो रीडर ने कही है आपके बारे में कि आप बहुत देखभाल की ज़िंदगी गुजारते हैं और आपने अपनी सारी चीज़ें लोगों से छुपा के रखी हैं। बहुत मेहनती इंसान हैं आप सारे काम बहुत मेहनत से करने वाले इंसान हैं, लेकिन आप लोगों को क्लोजर नहीं देते। बज़ाहिर आप बड़े लापरवाह हैं, लेकिन आप अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, बहुत नर्चरिंग हैं। एम्परर की एनर्जी में है, एम्प्रेस की, अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत ग्रोथ है आपके साथ आपके पार्टनर की, ठीक है। और ये जजमेंट है, ये ऊपर वाले की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जो है ये आप लोगों का रिलेशन है, और ये ऊपर वाले ने ही आप दोनों का मिलना लिखा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से आदतों के बहुत डिफरेंस है। इसी वजह से आपके पार्टनर ने टैरो रीडिंग शायद करवाई है कि जब इतनी चीज़ें हमारे दरमियान में डिफरेंस है तो फिर क्यों है मेरी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। और टैरो रीडर ने आपके बारे में, जो आपके पार्टनर ने सवाल किया है कि आपका उनका रिलेशन कैसा है, तो टैरो रीडर ने 10 ऑफ swords, the Hierophant, the Hanged Man, 9 of Cup। एक साइकिल आपका या आपके पार्टनर का 10 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की उसमें भी आया है कि एक साइकिल उनका कंप्लीट हुआ है। हेरोफेंट बहुत नॉलेजेबल इंसान है, हो सकता है आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो, सबकी सब सिचुएशन अलग हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर बहुत नॉलेजेबल इंसान है और इनका दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बिल्कुल डिफरेंट है। ये टैरो रीडर ने आपके बारे में आपके पार्टनर को बोला है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है आप लोगों की, यानी कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में जाएंगे तो उसकी सारी खुशियाँ पूरी कर देंगे, आप उस टाइप की पर्सनैलिटी हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में है, अनकंडीशनल लव करना आपको आता है, लोगों को देना आता है आपको। आपकी तारीफ़ ही की है टैरो रीडर ने, और ये बताया है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, वॉक अवे कर जाते हैं आप उस जगह से जहां आपकी ज़रूरत नहीं होती, बग़ैर लड़े झगड़े, ठीक है। और आपके पार्टनर जो ये उनको एडिक्शन है कि वो लोगों को नहीं छोड़ सकते, आप बड़ी आसानी से लोगों को छोड़ देते हैं। और हो सकता है शायद आपने आजकल उनको वाइब भी अपने पार्टनर को ये दी है कि आपका उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ठीक है। तो इसी वजह से वो टैरो रीडर के पास गए हैं। ये तो आपकी आदतें हो गई। आपका सोचने का अंदाज़ अपने पार्टनर के टूवर्ड कैसा है, टैरो रीडर ने क्या बताया है। चलें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर का अपने लवर के टूवर्ड फीलिंग्स क्या हैं, टैरो रीडर ने क्या बताई हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, 6 of Pentacles और 7 of Wands। अच्छा, आपके टूवर्ड जो टैरो रीडर ने आपके पार्टनर को बताइए कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है आजकल, आप फैसला करने वाले हैं किसी चीज़ का, ठीक है। या तो आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या कोई नई जॉब चाह रहे हैं ताकि आप उसमें बैलेंस हो जाए, फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर से बात करें। हो सकता है आप फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या बहुत कम आपकी बातचीत हो रही है, और आप धोखा भी किसी भी सूरत में अपने पार्टनर को देना नहीं चाहते। ये बात टैरो रीडर ने उनको बताई है, और
बहुत ज़्यादा आपके आगे चॉइसेस हैं अभी ज़िंदगी गुजारने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे फ्यूचर क्या बताया है टैरो रीडर ने। ये तो आपकी करंट सिचुएशन है। फ्यूचर आपके बारे में टैरो रीडर ने क्या बताया है आपके पार्टनर को कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर का। टैरो रीडर ने क्या बताया है। द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप। अच्छा, जो फ्यूचर आपके बताया है टैरो रीडर ने आपके पार्टनर को, लवर्स तो आप डेफिनेटली हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप दोनों, और आपके पास ऑफ़र है और आप ऑफ़र करेंगे अपने पार्टनर को। बड़ी स्पीड में आप उनके टूवर्ड जा रहे हैं, लेकिन अभी आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं। अभी आप कोई भी फैसला नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब की वजह से, आपकी फैमिली की तरफ से, या बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं उसकी वजह से 2-3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी चल रही हैं कि आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर से ये बात कहें कि आप अभी सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि आप देखने में बड़े लापरवाह हैं, लेकिन आप असल में हैं नहीं ऐसे। लोगों की आप बिल्कुल नहीं सुनते, आप अपने ही दिमाग से फैसला करने वाले इंसान हैं। और आपकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें इस वक्त बड़ी ही क्रिटिकल किस्म की चल रही हैं, जिसमें आप चाह रहे हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलें, बहुत सुकून से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो उसके बाद आप फैसला करें जो हमेशा के लिए आपको खुशी दे जाए। हो सकता है कि आपके कैरियर में ही कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसमें आप कामयाब हो जाएंगे। एम्परर की एनर्जी आ गई है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं इस कार्ड में। तो आप भी इस पोजीशन में आ जाएं कि आप अपने पार्टनर को वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड कर सकें जो 10 ऑफ कप की सूरत में हों। टैरो रीडर ने आपके बारे में ये बताया और डेफिनेटली आप उनको ऑफ़र करेंगे ही लव की। लव ऑरिकल से मैं एक कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए कि और टैरो रीडर ने क्या बताया है। लव ऑरिकल से सिर्फ एक कार्ड प्लीज़। ट्रस्ट, 2 कार्ड आ गए हैं। पैशन एंड ट्रस्ट, अलाउ योर हार्ट एंड सोल साइन ऑफ। ओके, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के टूवर्ड और उनका आपके टूवर्ड। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट करें आप एक दूसरे पे, ठीक है, भरोसा रखिए कि आपका सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो टैरो रीडर ने आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या बताया है, तो ये बताया है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।